हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन करा रहा हूं जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज का जो चैप्टर है 19 नंबर चैप्टर, गर्मपंथी उग्रवादी चरण, जो 1905 से ईस्वी से 1917 ईस्वी तक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, तो आपको उग्रवादी चरण हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मुखरतापूर्ण कार्य किसने उग्र राष्ट्रीयता का जन्म दिया, तो आपको हो जाएगा 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत में उग्र राष्ट्रीय के जन्मदाता तथा निर्माता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, आपको एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2005 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, तो आपको हो जाएगा हरदयाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश भिंड फोड़ बैठे थे, तो आपका आंसर सी हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वराज मेरा जन्माधिकार है और उससे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। माले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्रह नाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माले मिंटो सुधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी, 1909 का माले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अरविंद घोष। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, स्वराज हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, तो आपको सही आंसर डी हो जाएगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी, तो आपका सही आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय सिद्धांत हो जाएगा, भारत का सांप्रदायिक विभाजन हो जाएगा, उसी प्रकार पाकिस्तान की मांग। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी एनी बेसेंट हो जाएंगे। 19 नंबर देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा केसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शेर ए पंजाब केसरी किसका उपनाम है, तो आपका लाला लाजपत राय का है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था, तो आपका आंसर सी हो जाएगा राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है, अनुशीलन समिति संबंध है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वीडी सावरकर को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की, तो लॉर्ड हैंकिन द्वारा। अल हिलाज समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी उधम सिंह
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो सही आंसर सी हो जाएगा 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा, सलीमुल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स 28 नंबर। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो आपको सही आंसर ये हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस लिंग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? आपको आंसर हो जाएगा, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 33 नंबर देखते हैं, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 34 नंबर देखते हैं, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति थी तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसी ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका सही आंसर अरविंद घोष हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 1911। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून में प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के लिए समय भी जारी रखना चाहता था। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड हंटिंग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 40 नंबर देखते हैं, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो सही आंसर ये हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन हुआ था तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1905 में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। निम्न में कौन सा उग्रपंथी नहीं था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो आपका सही आंसर 1906 ईस्वी हो जाएगा। के बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि आपका ये हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो आपका आंसर हो जाएगा 1913। ठीक है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपका आंसर डी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खां। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, टी.ए. अलकट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। 53 हो जाएगा, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? आपका आंसर हो जाएगा, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 54 नंबर देखते हैं,
वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्मा दिया। तो आपका हो जाएगा अनुशीलता समिति। किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का घोष लगाया था? तो आपको बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 56 नंबर देखते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो आपका आंसर डी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो आपका आंसर ए हो जाएगा 1 हो जाएगा कॉमनवेल्थ और 2 हो जाएगा न्यू इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आतंकवादियों और उग्रवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सी थी? आपको एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। 1915 से 16 में 2 होम रूलिंग आरंभ की गई थी नृत्य में। तो आपका आंसर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन करा था? आंसर डी हो जाएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध गठन की स्थापना की थी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा BD सावरकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तीसरा देखते हैं कि इसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो आपका आंसर ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 64 लाल बाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो आपका आंसर ए हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 65 नंबर मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर आगा खा हो जाएगा। ठीक है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड 67 देखते हैं कामा घाटा मारू हो जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस 68 देखते हैं कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत्योदय समाप्त हो गई। तो आपका आंसर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक की नीति में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69 सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 2 का ये हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा इंडियन सोशियोलॉजी हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का बी हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा भिकाजी कामा का हो जाएगा द तलवार हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स 4 का सी हो जाएगा। 4 का सी हो जाएगा एनी बेसेंट का हो जाएगा कॉमनवेल्थ हो जाएगा। उसी प्रकार अरविंद घोष का हो जाएगा द तलवार। ठीक है, आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इसमें से 2 हो जाएगा आपको कामा गा टमारो प्रसंग हो जाएगा। उसी प्रकार 3 हो जाएगा महात्मा गांधी का भारत आगमन। तिलक के होम रूलिंग हो जाएगा। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके साथ में आई गई? तो नरम दल वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्र का की प्राणवायु यह कथन किसका है? तो आपको आंसर सी हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएगा। राष्ट्रीय शोक दिवस को मनाया गया था? तो आपको आंसर सी हो जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो आपका आंसर ये हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1917। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो आपका आंसर ये हो जाएगा बी चिरोल हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आपका आंसर ये हो जाएगा 1908। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो आपको 1911 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 78 नंबर देखते हैं अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस बर्फील ने किया था? तो आपको CR दास ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो आपको ये नहीं बेसेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस
एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अंबिका चरण यानी एसी मंजूमदार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, 81 नंबर देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा। एक दिन आधिकारिक रूप से भंग बंगाल विभाजन लागू हुआ। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 82 नंबर आपका हो जाएगा कथनवन बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, कथन व्यक्तित्व सही परंतु कथन एक सही स्पष्टीकरण ठीक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, 83 नंबर देखते हैं, आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। और कथन 2 हो जाएगा। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ये हो जाएगा। दोनों कथन विशिष्ट सही है और कथन 2 कथन 1 सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 84 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सैयद हैदर राजा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? आपको सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 88 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन किया गया, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या संबंध था? तो आपको सही आंसर डी हो जाएगा, वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंध है। 91 निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को फांसी दी गई? आपको सही आंसर सी हो जाएगा, गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर समाप्त हुआ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गांधी युग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गांधी युग, तब तक के लिए धन्यवाद।